इस वक्त क्या कर रहे हो? कौन है? तुम? अरे पकड़ो, भाग रही है, पकड़ो, पकड़ो उसे, पकड़ो। कौन है? क्या हुआ? क्या हुआ? ये कैसा शो चल रहा है? क्या हो गया इधर? आपको पता नहीं, वो लड़की, वो पेशेंट, वो सोई नहीं थी, तो? वो भागने की कोशिश करी है, वो वहां गई है। नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? चलो अंदर देखते हैं। जाओ, ढूंढो उसे। जी सर। एक मिनट मैडम। बदतमीज कहीं के। मेरा मुंह क्या देख रहा है गधे? जाओ ढूंढो उसे। आज से गायत्री देवी का किरदार ये निभाएंगी। ड्राइवर, उस बुरखे वाली औरत के पास ले चलो गाड़ी। रुको, कहाँ जा रही हो? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? पहले आपने मेरी जान बचाई, मेरा इलाज करवाया, मेरा इतना ख्याल रखा, इतनी मेहरबानियां करने के बाद जो उस कमरे में कैद करके रखा है, उस कमरे से एक कदम नहीं मैं बाहर रख सकती। 24 घंटे आपका आदमी मुझ पर नजर रखता है। मेरी बहनों को यहाँ बुलाना तो दूर, अपनी मेरी उनसे फोन पर बात नहीं होनी थी। हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके आगे गायत्री जी, जाने दीजिए मुझे यहाँ से। ठीक है, जाओ, जहां जाना चाहती हो जाओ। तुम अपनी बहनों से बात करना चाहती हो ना? लो, करो फोन। लेकिन एक बात याद रखना, तुम अपनी बहनों को ये खुश खबरें देकर युवराज की मन की मुराद पूरी कर दोगी, उसके किए की सजा से उसे बचा लोगी। तुम्हारी बहनें नहीं जानती कि तुम जिंदा हो और वो तुम्हारे लिए युवराज के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। लेकिन अगर तुम उनके पास चली गई तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम जिंदा हो और युवराज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और फिर से वो खुले हाथी की तरह दूसरों की खुशियां कुचलेगा और इसकी जिम्मेदार होगी तुम, सिर्फ तुम। जाओ, तुम आजाद हो, जहां जाना चाहते हो जाओ, जो करना चाहते हो करो। मेरी गाड़ी तुम्हें छोड़ देगी। आओ, कहां जाना चाहते हो? मुंबई एयरपोर्ट, घर, या कहां जाना चाहते हो? रेलवे स्टेशन? जाओ, चाहे तो ये गाड़ी तुम्हें तुम्हारे घर तक भी पहुंचा देगी। ये गाड़ी तैयार है, ये ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। जाओ। अगर बात युवराज और उसके परिवार के खिलाफ लड़ने की है तो मेरा ये झूठा मर्डर केस क्यों? मैं और मेरी बहनें मिलकर मेरे पापा और नीरज और मेरे साथ हुए अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ सकते? जरूर लड़ो, लेकिन सबूत क्या है तुम्हारे पास? अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत है? अब चुप क्यों हो? मैं बताती हूं।
नहीं साबित कर सकती। ऐसी ही गलती मैंने भी की थी कुछ साल पहले। हाँ, इसी जागीरदार परिवार के खिलाफ मैं भी न्याय की लड़ाई लड़ने गई थी, कानून के साथ। और नतीजा, मैं झूठी साबित हो गई। मेरी बेटी को उसके मौत के बाद बदनामी, मेरे पति अस्पताल में, और मुझे अपने ही शहर से तड़ी पार कर दिया गया। शायद तुम ऐसे नहीं समझोगी। आओ, मेरे साथ आओ। कहाँ? मुंबई, जहां तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। अब जब तक तुम हमारे साथ हो, सब कुछ चुपचाप सुनती जाओ और देखती जाओ, और अपने चेहरे को इस नकाब से ढके रहो। तब जाकर तुम्हें हमारी बातें समझ में आएगी। ठीक है? भाभी, दादा साहब वापस चले गए। जानती हूं, उनके आदर्शों और उसूलों को देखकर मुझे पहले ही पता चल चुका था, जब अपने बेटे की भलाई के लिए दुनिया से लड़ने का वक्त आएगा तो ये इंसान हमें अकेला छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए मैंने जबरदस्ती ससुर जी से सारे जायदाद और एस्टेट्स अपने नाम करवा लिए थे। उनके जाने का अफसोस करने का वक्त नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूं, तुम दोनों हो ना मेरे साथ? बिल्कुल वही साहब, हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और आप ही की तरह दादा साहब का जाने का मुझे भी बिल्कुल अफसोस नहीं है, लेकिन एक डर जरूर है कि कहीं अपने आदर्शों और उसूलों की वजह से दादा साहब फिर कोई नई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दें। इस बात का डर मुझे भी है, इसीलिए मैंने अपने 2 आदमी उनके पीछे भेज दिए हैं ताकि 24 घंटे वो उन पर कड़ी नजर रख सकें। और अगर उन्होंने युवराज के खिलाफ ऐसा कोई भी कदम उठाया तो खैर भाभी, जो कुछ हमसे बन पड़ रहा है हमने किया है। सबिता, उसकी बहनें, उनके पतियों, सभी को बर्बाद करने की कोशिश की है, और वो लोग हैं कि केस वापस लेने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या करें अब? वो इसलिए डीके क्योंकि तुमने उन्हें छोटी मोटी धमकियां दी हैं। चट्टान को तोड़ने के लिए हथौड़े के नहीं, बारूद की जरूरत होती है। वो सामने है सविता का घर। लेकिन इस पर तो ताला लगा है। ताई तो इतने दिनों के लिए कहीं बाहर नहीं जाती, कहाँ गए होंगे? अपना मुंह छुपाओ। सुनिए, यहाँ सविता रहती है ना? हाँ, मेरे बाजू में ही रहती थी, लेकिन बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। क्या हुआ? उसने किसी से कर्ज ले रखा था जो दे नहीं पाई, और मकान वाले ने उसका मकान छीन लिया उससे। बेचारा आजकल अपनी बहन साक्षी के पास रहती है। थैंक यू।
सविता ने युवराज पर केस किया है ना, तो वो लोग उसे परेशान कर रहे हैं ताकि वो अपना केस वापस ले ले। सविता साक्षी के घर गई है, अब वो लोग उसे भी तंग करेंगे। नहीं, उससे पहले मैं खुद पुलिस स्टेशन जाकर सारी सच्चाई बता दूंगी। मेरे सामने आने से युवराज मेरे मर्डर के केस से बाहर हो जाएगा और युवराज और उसका पूरा परिवार मेरे पापा और नीरज के कत्ल के केस में अरेस्ट हो जाएंगे। कोई सबूत है तुम्हारे पास? मैं खुद सबूत हूँ गायत्री जी। मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि उन्हीं लोगों ने मेरे पापा को मारा और नीरज के कत्ल के बारे में युवराज ने मुझे खुद बताया। तुमने अपनी आंखों से देखा? सॉरी, लेकिन तुम उस वक्त देख नहीं सकती थी। तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा। हम उस परिवार को अच्छी तरह जानते हैं। तुम उन पर कितने भी इल्जाम लगाओ, वो अपने आप को बचा ही लेंगे। तुम खुद ही देख रही हो ना, तुम्हारी बहनों ने उनके खिलाफ लड़ाई छेड़ी है और उनका क्या हाल किया है उन्होंने। तुम्हारे सामने जाने से युवराज पर लगा केस झूठा साबित हो जाएगा और फिर इसी के बल पर वो लोग तुम्हारे बाबा और नीरज का केस भी झूठा साबित करेंगे। तुम्हारा वृंदा बनकर छुपे रहना ही युवराज को सजा दिलवा सकता है। तो जागीरदार परिवार इस हद तक गिर गई है। आप लोग को डरा धमका कर केस वापस लेने को कह रहे हैं, पर आप लोग डरिएगा मत। और रहा सवाल आपके घर का, तो मेरी बात हो गई है। वो दीपेश खुद आकर आप लोग को आपके घर की चाबी देगा। अब हमारा घर हमसे छिन भी जाए तो कोई परवाह नहीं, पर किसी भी हाल में युवराज को सजा मिलनी ही चाहिए। और एक बात, हम सबको ऐसे लग रहा है कि बाबा की मौत के पीछे भी जागीरदार परिवार का ही हाथ है और भोसले साहब के ट्रांसफर के पीछे भी। उसका भी बहुत जल्द पता चल जाएगा, बस सबूत की तलाश है। एनीवे, आप लोग फिक्र मत कीजिए, उन्हें उनके किए की सजा मैं दिला कर रहूंगा। वृंदा, वो सामने वाली बिल्डिंग में तुम्हारी बहन साक्षी रहती है। मेरी बहनें उस जागीरदार परिवार से लड़ेंगी तो सही, लेकिन उस लड़ाई को कभी पूरा नहीं कर पाएंगी। सही कह रही हो तुम। जागीरदार परिवार इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। और जहां युवराज का सवाल हो, वो तो अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे। लेकिन पहली बार तुम्हारी बहनों ने इस परिवार की जड़ें हिलाई हैं। जागीरदार परिवार तो पूरी तरह से फंस गया है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, और गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं। सविता के दोनों बच्चे और स्वाति कहाँ है वो दोनों? देखो तो सही कैसे दिखते हैं वो लोग। वो देखो, वो है तुम्हारी बहन के बच्चे। स्वाति, अरे वृंदा रुको, अपने जज्बातों पर काबू रखो, वरना सारा खेल खराब हो जाएगा। बेटा, गाड़ी में चलो। गाड़ी में क्यों? मानिक, जी मैडम। वो दो लोग कौन है? अपू और स्वाति के साथ? पता नहीं मैडम। अरे तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो तुम्हें बुला रही है, इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। चल बेटा। फिर तो ये बात हमें आदित्य अंकल और मौसी को बतानी चाहिए ना। हम तो पहले घर जाएंगे। हाँ चलो 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 चलो। नहीं जाना। अरे ये लोग कौन है? ऐसे अपू और स्वाति को कहाँ लेकर गए ये लोग? मानिक,
जरूर कुछ गड़बड़ है। उस गाड़ी का पीछा करो। जीजू, कुछ पता चला? थैंक यू। मोहन, एक पुलिस ऑफिसर मेरा फ्रेंड है, उसी से बात कर रहा था। उसने कहा पता करके फोन करेगा। हेलो। बहुत देर से फोन मिला रहा था, लगातार बिजी आ रहा है। हाँ, और बिजी आए भी क्यों ना, तुम्हारे घर के बच्चे जो गुम हो गए। हाँ, कौन बोल रहा है? और तुम्हें बच्चों के बारे में कैसे पता? अबे उल्टी खोपड़ी, जिसके साथ बच्चे होंगे उसको तो पता होगा ना। बच्चों को हाथ लाने का तो सोचना भी मत। हेलो, कहाँ है मेरे बच्चे और कौन हो तुम? हमारे बारे में सोचना बंद कर दो और अपने बच्चों की फिक्र करो। क्या चाहते क्या हो तुम? हम बस इतना चाहते हैं कि तुम झांसी की रानी मत बनो। युवराज के खिलाफ अपना केस वापस ले लो, वरना एक एक करके ना तुम्हारे बच्चों की लाश भेजूंगा तुम्हारे पास। नहीं, उन्हें कुछ मत करना। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने तो बिगाड़ा है ना। अभी भी वक्त है। केस लड़ना है या बच्चे चाहिए, सोच लो। बच्चों को कुछ मत करना। बस तुम हमारी बात मान लो। लो, अपने बच्चों से बात करो। बात कर अपनी माँ से। ये अंकल पता नहीं हमें कहाँ लेकर आए हमें बचाना। अपू, स्वाति सुनो। हेलो अपू। बच्चों को कुछ मत करना, छोड़ दो। Ah!